ऑल बेस्ट, बाय। चल। हेलो विनीता आंटी। हाँ नेहा स्कूल गई? एवरीथिंग फाइन ना? अच्छा आपने उसे गुड टच बैड टच के बारे में बता दिया ना? आई नो आंटी, थोड़ा डिफिकल्ट होता है इतने छोटे बच्चों को क्या समझाए क्या नहीं। इट्स ऑलवेज रियली टफ, रियली डिफिकल्ट। बट फिर समझाना तो है ही ना उन्हें, फॉर देयर ओन सेफ्टी। हाँ आर्या तो बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी। ड्राइंग कंपटीशन भी है ना उनका आज। बट आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड, आई एम स्टिल अनकंफर्टेबल। मतलब पता है मुझे कि केवल को एक्सपेल कर ही देंगे, लेकिन फिर भी ना ऐसे लोग सुधरते नहीं है। I would have been more comfortable if he was in jail. ओके क्लास, टाइम्स अप। सारे अपनी अपनी ड्राइंग शीट्स मुझे दे दो। चलो चलो जल्दी जल्दी, टाइम्स अप टाइम्स अप। ओ आर्या, आर्या मैम बस 1 मिनट। नो आर्या, टाइम अप हो गया ना। वाटर कलर दे दो, थोड़ा सूखने दीजिए। ओके फाइन, जल्दी कंप्लीट करो। लाओ 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 ड्राइंग। अब जिसकी ड्राइंग शीट रह गई वो रह गई, ओके? मैम मेरी ड्राइंग शीट, मैम मेरी ड्राइंग शीट। टीचर मेरी ड्राइंग शीट। प्लीज मैम मेरी ड्राइंग शीट ले लो ना। इतना टाइम लगा दिया आर्या, बाकी सबकी शीट्स तो मैंने ले ली ना। प्लीज मैम मेरे वाटर कलर सूख रहे थे, प्लीज। मैंने बहुत मेहनत की है ड्राइंग कंपटीशन के लिए। फाइन, इस बार तो मैं ले रही हूँ, पर नेक्स्ट टाइम पे कंप्लीट करना, ओके? थैंक यू मैम। प्रिंसिपल मैम से शिकायत की है तुमने मेरी? क्या कहा तुमने कि मैं बच्चों को पनिश करता हूं? मैं तो तुम्हारे लिए कैंडीज भी लेके आया था। अरे मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन तुम्हें तो मुझसे दुश्मनी करनी थी। प्रिंसिपल ने मुझे सस्पेंड कर दिया है तुम्हारी वजह से। अब बता क्या करूं मैं तेरा? भागना चाहती हो, पर मुझसे बच के कहां जाएगी? तुझे क्या लगा मैं सस्पेंड हो जाऊंगा तो तू बच जाएगी? तुझे पता नहीं है कि तेरे केवल अंकल को यहां आने से कोई भी नहीं रोक सकता, तेरी प्रिंसिपल मैडम भी नहीं। अब तो फंस गई गुड़िया रानी। अब तो तू अपनी खैर मना। केवल तुम ही हो ना? जी मैम। अरे कहाँ हो तुम सुबह से? असेंबली में भी दिखाई नहीं पड़े। स्टाफ रूम में चलो, ट्यूबलाइट खराब हो गई है। यस मैम।
अरे क्या कर रहे हो, चलो। जी जी जी। नेहा, नेहा, नेहा। चल आ रहा, टिफिन खोले। आज मैं चीज सैंडविच लाई हूँ, खाएगी? क्या हुआ? तू हाफ क्यों रही है? वो केवल अंकल। केवल अंकल? हाँ, केवल अंकल। केवल अंकल की सब पता चल गया। उन्हें शिकायत लगाई थी ना उनकी, अब वो हमें छोड़ेंगे नहीं नेहा। अब हम क्या करें? अब हमें कहीं छुपना पड़ेगा। कहाँ? जहाँ केवल अंकल हमें ढूंढ ना पाए। नेहा, तू डर मत। जब तक स्कूल ओपन नहीं हो जाता ना, हम यहीं छुपेंगे कि केवल अंकल हमें ढूंढ ना ले। ओके ओके। जैसे छुट्टी की बेल बजेगी ना, हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन तूने तो कहा था तेरी वीर बालिका को कोई नहीं हरा सकता। हम केवल अंकल से हार गए। धीरे बोल। वीर बालिका ने हमें बोला था कि हमें लड़ाई लड़नी होगी। लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लड़ाई चल रही है। अभी तक वीर बालिका हारी नहीं है, कभी हारेगी भी नहीं। तुम देखना नेहा। हाय रब्बा दीदी, मैं ना 2 मिनट आज ना कुछ पका देनी है। ये बासी खाना खाने की जरूरत है। होर दी नील भैया शेफ है मैं इन्होंने क्या देनी है? नहीं रानी दीदी, रहने दो। हम तो कल का पिज्जा ही खाएंगे, क्योंकि क्या है ना, इस पिज्जे की हर स्लाइस पे ना शेफ नील ओबरॉय का नाम लिखा हुआ है। ऐसे कैसे वेस्ट हो जाने दूंगी? कोई बात नहीं। और आप जाओ ना, आपको बहुत सारे काम होंगे ना। गो गो। $750 का पिज्जा है, एक बाइट भी नहीं बचनी चाहिए। फिनिश। इतना सारा पिज्जा मैं अकेला खाऊंगा? अकेले कहाँ हो तुम? मैं हूं ना साथ देने के लिए। और वैसे भी क्या है ना, कल रात से मैंने भी कुछ नहीं खाया। कोई नाराज बैठा था ना, इसीलिए। मैं कोई नाराज वराज नहीं हूँ। ऑफ कोर्स। गो अहेड। ओहो, क्या हुआ? चिली, ये चिली कितनी तीखी है? बहुत से भी ज्यादा। मैंने तो पहले ही वार्न किया था, तीखी है। अब कोई बात बात पे नाराज हो जाता है तो क्या कर सकता है ना। रहने दो, इतना तीखा खाओगे ना तो कलेजा जल जाएगा अंदर तक। लेट इट बी, तुम में ना इतना दम नहीं।
कलेजा भी जला लिया और दम भी दिखा दिया। तुम्हारी बारी है। ट्राई करके देख। क्या हो, हिम्मत नहीं है? नहीं, मतलब तुम हार मान रहे हो? ऐसा ही समझ लो। बहुत जल्दी हार मान गए तुम नीलू ब्रोय। जीत के बहुत करीब थे तुम। आज ही तो हारना चाहती थी मैं। नेहा, उठ उठ नेहा, देख स्कूल बेल बज रही है, उठो ना। छुट्टी हो गई नेहा। अरे ये स्टोर रूम कैसे खुला रह गया? खोलो खोलो दरवाजा, खोलो। कोई है? मैम खोलो। टीचर अब क्या होगा आर्या? हम लॉक हो गए, अब हम घर कैसे जाएंगे? प्लीज खोलो दरवाजा। छुटंकी, ओए छुटंकी, see what I've got for you. तुम्हारे फेवरेट ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरीज। आ जाओ जल्दी। छुटंकी, आई नहीं तक स्कूल से। मिनी दीदी, दीदी, ओ आर्या, क्या आर्या, क्या हो गया? और इतना हाँ क्यों रहे आप? आर्या कहाँ पर है? दीदी, वो ही बता रही है, आर्या नहीं लौटी, बस आ गई पर आर्या बस में नहीं थी। What do you mean मैं बस में नहीं थी? बस में ही होगी ना वो, और कहाँ पर होगी? या तो बस स्टॉप पे आपका वेट कर रही होगा, आपने ठीक से देखा नहीं होगा। आपको देखना चाहिए था ना। दीदी, मैं सब जगह देखा, बच्चे सारे उतर गए, बस में चली गई। मैं बाकी सब बच्चे तो भी पूछा, पर आर्या बस में नहीं थी। गॉड, कहीं वो स्कूल में तो नहीं छूट गई? हाँ, फिर तो वो बहुत डर की होगी। मैं एक बार आर्या को लेने जा रही हूँ स्कूल में, एक बार देखने जा रही हूँ। अगर वो पीछे से आए ना तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? हाँ मेरी आंटी, कुछ इंपॉर्टेंट है, मुझे एक्चुअली आर्या को लेना। नेहा, नेहा अब तक स्कूल से नहीं आई, उसके बाहर स्कूल बस आके चली गई।
लेकिन वो स्कूल बस में नहीं थी। मैंने बाकी सारे बच्चों से पूछा, किसी को कुछ नहीं पता। मैंने स्कूल में भी फोन किया। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अच्छा सुनो, वो आर्या है वहां पर, उससे जरा पूछो ना, उसे कुछ पता है क्या नेहा के बारे में। आर्या भी अभी तक घर नहीं आई, वो भी नहीं थी बस में। वो दोनों साथ में तो स्कूल। कहीं केवल। हेलो लाजू मैम, आर्या और नेहा अभी तक घर नहीं पहुंचे। मैम हमने चेक किया, बस में ध्यान से चेक किया, वो नहीं थी वहां पर। हाँ मैंने विनीता आंटी को कॉल किया है, हम दोनों आ रहे हैं। मिनी, आर्या स्कूल से घर नहीं पहुंची? कैसे, कहाँ रह गई? बीजी स्कूल बस छूट गई होगी उसकी। अरे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप बस अपना ध्यान रखो, ठीक है? आप फिक्र मत करना, बिल्कुल मैं आ रही हूँ बस। फिक्र मत कर। अरे फिक्र कैसे नहीं करूँ, छोटी सी बच्ची घर पे नहीं पहुंची है। छोटी सी बच्ची कहाँ रह गई होगी? माता रानी मेहर करना, माता रानी मेहर करना, माता रानी। आप लोग इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं? 2 किंडरगार्टन के बच्चे अब तक घर नहीं पहुंचे हैं। मैम आर्या और नेहा मिली। लिसन मिनी, हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैम मोटी मीन में कोशिश कर रहे हैं। पता कितनी एक्साइटेड थी वो स्कूल जाने के लिए इतने दिनों बाद। इतनी एक्साइटेड थी कि रानी दीदी जल्दी करो, स्कूल बस छूट जाएगी। भाग भाग के स्कूल बस पकड़ी, उस टाइम स्कूल से वापस नहीं आई। Do you understand what has happened? Calm down, मिनी। I understand the panic. Of course, हम सब परेशान हैं। It's a very serious matter. लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि दोनों बच्चे स्कूल के बाद बस में नहीं चढ़ी हो, कहीं और चली गई हो। आप कहाँ जा सकती हैं? छोटी बच्ची हैं वो दोनों। नहीं, मेरी नेहा अकेले घर से बाहर भी नहीं निकलती। वो बेचारी कहाँ जाएगी? मैडम उसमें इतनी हिम्मत है ही नहीं। नो मैम, दिस इज नॉट पॉसिबल। हाँ ठीक है, आर्या है कॉन्फिडेंट, उसमें है हिम्मत, लेकिन इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो ऐसे ही चली जाए बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ किसी को बिना बताए। प्लीज अंडरस्टैंड, हम वो दोनों कितनी छोटी बच्चियां हैं। इतना सीरियस मामला है, आपके स्कूल से हमारी बच्चियां गायब हैं और आप यहाँ पर ढूंढने के बजाय अटकलें लगा रही हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। मैंने अपने पूरे स्टाफ को लगा दिया है उनको ढूंढने के लिए। मैडम मैंने सब जगह चेक किया, क्लासरूम में, प्लेग्राउंड में, टॉयलेट में, मगर वो दोनों कहीं नहीं दिखी। मैम ये 2 बैग मिले हैं जो आर्ट रूम में पड़े थे। ये आर्या का बैग है और ये तो नेहा का बैग है। उसने तो टिफिन भी कुछ नहीं खाया है। आर्या ने भी कुछ नहीं खाया। मतलब वो दोनों साथ में लंच ब्रेक से पहले ही गायब हो गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? उस टाइम तो क्लास चल रही थी। किसी भी स्टूडेंट को क्लास के बीच में बाहर जाने का अलाउ नहीं है। आर्या सुबह तो आई थी फॉर श्योर। आज ड्राइंग कंपटीशन था और मुझे अच्छे से याद है उसके कलर सूखे नहीं थे। वो दौड़ते हुए आई थी मेरे पीछे सबमिशन देने के लिए। मैं ड्राइंग शीट लेकर आती हूँ, नेहा की ड्राइंग भी उसी में होगी। मुझे बहुत घबराहट हो रही। मेरी नन्ही सी बच्ची पता नहीं कहाँ चली गई। कहीं उसके साथ किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। केवल I know, I'm sure केवल ने कुछ किया होगा। वो कल धमका भी रहा था हमें, आपको याद है मेरी ताती कैसे उन दोनों को घूर रहा था। I'm sure अभी वही कुछ कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो केवल को सस्पेंड कर दिया था, वो स्कूल में कैसे आ जाएगा? कौन? केवल? हाँ। नहीं मैम, वो तो आज स्कूल में था। उसने तो स्टाफ रूम की ट्यूबलाइट भी चेंज किया आज। वो यहाँ था। हाँ मैम, मुझे पता नहीं था कि आपने उसे सस्पेंड कर दिया है। मुझे उससे देख के अजीब तो लगा कि वो घर के कपड़ों में, लेकिन मुझे लगा उसे स्कूल के बाद कहीं जाना होगा, तो इसलिए। आपकी कुछ बात हुई, उससे कुछ कहा उसने? मतलब क्या कर रहा था वो? कहाँ था, किसके साथ था, कुछ बोल रहा था? वो यहाँ कॉरिडोर में था। जब मैंने उसे देखा तो वो आर्या से बात कर रहा था, तब मैंने उसे आवाज लगाई।
आपकी कुछ बात हुई, उससे कुछ कहा उसने? मतलब क्या क्या कर रहा था वो? कहाँ था, किसके साथ था, कुछ बोल रहा था? वो यहाँ कॉरिडोर में था। जब मैंने उसे देखा तो वो आर्या से बात कर रहा था, तब मैंने उसे आवाज लगाई। लेकिन मैंने तो उसे सस्पेंड किया था। Really, exactly. फिर वो कैसे आया स्कूल में? वो सबको जानता है, गेटकीपर को भी। शायद इसलिए किसी ने रोका नहीं उसको। वाओ, वंडरफुल। एक आदमी जो इतना डेंजरस है बच्चों के लिए, उन्हें हार्म कर सकते हैं, उन्हें टॉर्चर कर सकते हैं, आप उसको नहीं रोक सकते स्कूल में आने से। Do you understand ma'am how dangerous is it? ये क्या कह रही है? कौन केवल? और वो हमारी नेहा को थ्रेट क्यों कर रहा था? कोई मुझे बताएगा कि बात क्या है? वो मैं आपको सब बताती हूँ, आप बस 1 मिनट के लिए थोड़ा साइड पे चलिए। नहीं, मुझे यही कि यही बताओ, और वो भी अभी के अभी। आपको जानना है तो सुनिए। ये जो केवल है स्कूल का पियोन है, और वो नेहा को अब्यूज कर रहा था कई हफ्तों से। And that rascal, that केवल, I'm sorry, जो कल हम बात करके गए, जब हमें इसके बारे में पता चला ना, आर्या ने मुझे बताया, फिर मैं और विनीता आंटी आई थी प्रिंसिपल मैम से बात करने। उसी की वजह से वो कुछ कर रहा है। I'm sure वो बच्चियों को हार्म करना चाहता है, उन्हें चोट पहुंचाना चाहता है, पर मैं नहीं होने दूंगी। मैंने आर्या को प्रॉमिस किया था, I won't let her get hurt ever. हेलो लाला अंकल, प्लीज आप जल्दी से इधर आ जाइए। आर्या, क्या ये क्या कह रहे हैं आप लाला जी? ओए गीता दीदी, क्या कर रहे हो? संभाल के, मैं भी गिर जाती। क्या हो गया? बैठिए बैठिए आराम से। Are you okay? बताओ गीता दीदी, हुआ क्या है? इतने घबराए हो क्यों? छोटी सी आर्या। आर्या? आर्या को क्या हुआ? हाँ गीता दीदी, पहेलियां मत बुझाओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बताओ क्या हो गया? आर्या गायब हो गई है सिंपली। What? स्कूल से वापस नहीं आई वो। मिनी को किसी केवल नाम के आदमी पे शक है। वो कह रही थी कि वो केवल बच्चों के साथ गलत। कहाँ तुम छिटक? Hope you're safe. Where are you? इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताई तक नहीं। मैं डर गई थी, मुझे लगा कि आप नाराज हो जाएंगे। डर गई थी और अब डर नहीं लग रहा तुम्हें? दिखाना कैसे क्या हो गया? इतना बड़ा तमाशा खड़ा हो गया। अगर मुझे पहले पता होता तो तुम्हें और नेहा को यहाँ पर कभी आने नहीं देता। चलो, मैंने देखी है ना केवल। बीजी, यहाँ खड़े होके फिक्र करने से की फायदा है? वो आ जाएंगे, तुझे चलो अंदर चलो। नहीं रानी, मुझसे ना अंदर नहीं जाया जाएगा। मेरी मिनी और आर्या आए नहीं ना रानी अभी तक। तमन्ना बहुत घबरा रहा है। ये मिनी फोन भी क्यों नहीं उठा रही पता नहीं। जी की पता, मिनी दीदी आर्या नु लेके आ रहे हो है, स्कूटी चला रहे होंगे, ता करके फोन नहीं उठा रहे। अरे ये तो शम्मी जी है ना, धूप में क्या कर रही हैं? है मिसेस संधू, वो दो कुड़ियां हैं संभालने को, वो भी इस उम्र में। बेचारी को चैन कहाँ से मिले? कभी कोई तमाशा खड़ा हो जाता है तो कभी कोई। वो 1 मिनट रुक, बंद कर रही है हेयर ड्रायर। अरे शम्मी जी। हाँ जी। यहाँ क्या कर रही हैं आप? अंदर आ जाओ ना। नहीं जी ठीक है। हाय हाय, देखो तो आपके बाल कितने रुखे रुखे हो गए हैं। लाओ मैं अच्छा सा स्पा ट्रीटमेंट कर देती हूँ आपका। आ जाओ। नहीं कम्मो, आज ना मेरा दिमाग बहुत खराब है बीजी,
है? क्या हो गया? वो आर्यना स्कूल से नहीं लौटी, स्कूल बस में भी नहीं थी। ये रानी भी ना देख देख के वापस लौट आई। पता नहीं कहाँ रह गई मेरी बच्ची। अरे ये क्या कह रही है आप शम्मी जी? है बीजी, वो आपने पुलिस में खबर की है? वो ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। इस जमाने में बच्ची का ऐसे गायब हो जाना है। क्यों मिसेस संधू? हाँ, आपकी मिन्नी ध्यान नहीं रखती क्या अपनी छोटी बहन का? खोई उसे? हो कहाँ आई? स्कूल में ही रह गई होगी, मिनी लाती होगी उसे। माता रानी करे ऐसा ही हो। लाख लाख की बंद मुठियां होती है ये कुड़ियां। खुल गई तो कौड़ी का मोल रह जाता है। संभाल के रखना चाहिए ना कुड़ियों को। क्यों कम्मो? सो तो है मिसेस संधू, वो बच्ची है तो क्या है, तो कुड़ी। कहीं किसी दिन कुछ ऊंच नीच हो गई तो अड्डे तो किसी ने सलाह मांगी है, फिर ना मुफ्त च ना बांटो। बड़ी मुफ्त है आपकी ये नौकरानी। हम तो आपके भले के लिए कह रहे थे ना। मैं कह रही थी ना बीच की इतने खड़े ना हो। इन जनानियों के पेट में ना मरोड़े उड़दियां रहंदियां ने। जब तक इधर उधर की ना कर ले ना चैन नहीं मिलता इन्हां। और तुसी मिसेस संधू भूल गए हैं? पिछली बार तो बड़ा मेल मिलाप करके गए थे साडे मिनी दीदी नाल, और हो ना पीठ मुड़दे ही चुगलियां शुरू। बीजी मैं कह रही हूं वो आ जाऊंगे, तुसी चलो। चल चल। है वो देखा आपने कैसे मुंह फेर के चलेगी दोनों की दोनों। वो जितनी अकड़ मिन्नी और उसकी माँ में नहीं थी ना, उससे कई ज्यादा इन बुढ़े बुढ़ियों में आ गई आजकल। वो हमें ही आंखें तरेरती हैं। भलाई का तो जमाना ही नहीं रह गया। हाँ आर्या, छुटंकी, छोटी मैडम, छुटंकी, नेहा। छोटी मैडम, मुझे कहीं नहीं मिली। वो हो सकता है यहाँ पे हो ही ना। बट यार यहाँ से कहाँ बाहर जा सकती है? ये ना हो ना कि हम बाहर ढूंढने लगे और वो यहाँ स्कूल में ही रह जाए। ऊपर से वैसे भी कल सैटरडे संडे का छुट्टी होने वाली है। वो चाहकर भी किसी को नहीं बता पाएगी, इधर फंस जाएगी वो। और खाना पीना कुछ भी नहीं है उसके पास। लेकिन मिनी, हम यहाँ तो ढूंढ चुके हैं ना। एक बार और आई एम श्योर वो ना इधर ही कहीं कहीं कोने वोने में छुपी होगी डर के। छुटंकी, छोटी मैडम, आर्या, नेहा। लिसन मिनी, वो यहाँ होती तो मिल जाती ना, आवाज सुन लेती वो तुम्हारी। देखो इस तरह हड़बड़ा के भागने से कुछ नहीं होने वाला। तुम पुलिस बुला चुकी हो ना, तुम्हारे लाला अंकल उसे ढूंढ निकालेंगे। बेटा तुम चलो, मेरे रूम में चलो। हाँ बट मैं, ये किस चीज का स्टोर रूम है? ताला लग, ये मैंने चेक किया ना हमने। मैडम ये स्टोर रूम है, कुछ भी नहीं है इसमें। खोलो से अभी के अभी। मैडम मैंने इसे खुद बंद किया है, इसके अंदर कोई नहीं है। मैम प्लीज खोल दो संदीप। जी मैडम। आर्या, छुटंकी, यार स्विच का। छुटंकी, आर्या, नेहा। छुटंकी, कुछ हुआ नहीं ना तुम्हें? पता मैं कब से ढूंढ ढूंढ के परेशान हुआ क्यों तुम इधर बैठो। मुझे लगा तुम खो गई। लेकिन मैं नहीं खोई वीर बालिका, मुझे पता था तुम मुझे ढूंढ लोगी। ढूंढ लिया तुम्हें छुटंकी। मैं हमेशा तुम्हें अपने पास रखूंगी, अपने दिल के पास।
कौन मिलने आया है? इससे सब पता चल गया? हाँ मुझे पता चल गया था। हाँ छोटी मैडम, मुझे पता चल गया था कि आप स्कूल में हो, इसीलिए हम सब आपको ढूंढने यहाँ पर आए। ओ, ये पता चल गया है? हाँ तो मुझे लगा था कि तुमने सिस्टर प्रॉमिस तोड़ दिया। नेवर। आपने ना सुबह से कुछ नहीं खाया है? थोड़ा कुछ खा लो। दाल चावल बनाए ने आज। बोलो तू लेके आऊं? नहीं, मेरा कुछ मन नहीं कर रहा और मुझे कोई भूख नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना। ये मिनी भी ना फोन भी नहीं उठा रही, ये भी नहीं बता रही कि आर्या मिली कि नहीं। मिनी दीदी पता करने गए हैं ना, और तुसी चिंता ना करो, वो आर्या नु लेके ही आएंगे। पर अगर आप ऐसे मिनट मिनट में घबराओगी ना तो किवें चलेगा? और आपकी चिंता करने से क्या कुड़ी जल्दी मिल जाओगी? देख, तू अपनी नसीहत ना अपने पास ही रख, मेरे से पूछ। और किसी को नहीं पता कि छोटी सी मेरी फूल सी बच्ची गायब हुई है, तो उसके दादी के मन पे क्या गुजर रही होगी। और ये मेरी फोन भी नहीं उठा रही। मेरी फोन उठाना बच्चा। बीजी। हाँ बीजी। मैं तुझे कब से फोन कर रही हूँ और तू फोन क्यों नहीं उठा रही? आर्या मिली ना? हाँ बीजी, मिल गई आपकी आर्या। और ऐसे कैसे नहीं मिलती? उसकी वीर बालिका तो ढूंढ ही लेगी ना उसे। आप टेंशन मत लो, वो एकदम सेफ है। मैडम बंद हो गई थी स्टोर रूम में अपनी फ्रेंड के साथ। हाय, फिर तो मेरी फूल सी बच्ची बिल्कुल घबरा गई होगी ना? हद है यार, ऐसे कैसे घबरा जाएगी? आप नहीं जानते कितनी ब्रेव है आपकी लाडली। बात करोगे उससे? ये लो बीजी को बात करनी है। लो, बीजू को तुमसे कुछ पूछना था। हाँ बीजी बोलो। मिनी, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी से तुम दोनों बहनें ना घर आओ। तो देखो ऐसे ना से हम बुड्ढों को सताया मत करो, जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ बीजी, हम घर ही आ रहे हैं। हाँ, घर आके आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है? तुम ना बीजू को कुछ मत बताना, और दादू को भी नहीं। डोंट वरी, हमारा सीक्रेट सेफ है, किसी को पता नहीं चलेगा। ओके, चले। लेकिन नील कैसे जाएगा? मैं पीछे पीछे आऊंगा अपनी बाइक पर। पीछे पीछे क्यों? टू चेक ऑन बोथ ऑफ यू। मैं तुम्हारा जिनी हूं ना। हुन ता खुश हो ना बीजी? हुन कुछ ले आवा खाने नू? चल ले आ थोड़ा सा। और सुन, जाते जाते ना ये टीवी ऑन कर जा। आज पटियाला शहर विच एक आर्ट एग्जीबिशन लगी है रानी, जिसमें पंजाब से जुड़ी ये रॉन्ग चैनल लगा के चली गई है। फुलकारी दुपट्टे, पटियाला की जूतियां, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग। आप ये एग्जीबिशन अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। दूसरी खबरों में, सदर मोहल्ले में पुलिस प्रशासन और दुकानदारों के बीच झड़प हो गई। सुनने में आया है कि ये झगड़ा किसी पाइपलाइन के फटने की वजह से हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 3 बंदों को गिरफ्तार किया है। ये पटियाला में हो क्या रहा है? रोज झगड़े पे झगड़े, पता नहीं
लोग चैन से रह क्यों नहीं रहे? अब एक ब्रेकिंग न्यूज है। पटियाला शहर के नामी गिरामी रेप्यूटेड स्कूल पटियाला पब्लिक स्कूल में एक हादसा हो गया। 2 बच्चियां गायब हो गई है। सुनने में ये आया है कि जब उनके स्कूल की बसेस वापस आई और वो दोनों बच्ची वहां नहीं मिली तो उनके माता पिता ने काफी शोर मचाया। स्कूल प्रशासन घंटों तक बच्चों को ढूंढने में लगा रहा। घंटों की मशक्कत के बाद जब बच्चियां मिली तो पता चला कि वो दोनों डर से स्कूल के ही स्टोर रूम में छिपी हुई थी। एक सनसनीखेज खुलासे से ये पता चला है कि ये मामला बच्चों के शोषण का है। जी हाँ, ये मालूम पड़ने पर बच्चों के माता पिता का गुस्सा फूट पड़ा और आरोपियों से हाथापाई भी हो गई। ये पहली बार नहीं है कि बच्चों के अब्यूज से जुड़ा कोई मामला सामने आया हो, लेकिन पटियाला जैसे शांति प्रिय शहर के लिए ये एक बड़ी खबर है। बीजी, हमारे संवाददाता ने बच्चों के माता पिता से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। स्कूल के मैनेजमेंट और ट्रस्टीज ने भी फिलहाल इस मामले पे कोई भी कमेंट करने से इनकार कर दिया है। ये अपने आप में ही शर्म की बात है कि ऐसे वाक़ये आजकल आम से होने लगे हैं। हमारे शहरों में, स्कूलों में, यहाँ तक कि परिवारों में भी बच्चे सेफ नहीं है। इतना सब कुछ हो रहा था, लेकिन तूने हमें बताने की जरूरत नहीं समझी। मैं हैंडल कर रही थी ना दादू। क्या हैंडल कर रही थी? यही है तेरी हैंडलिंग? अरे जानती है कि तूने क्या किया है? सारी दुनिया में ढोल पिट गए हैं कि स्कूल में कुछ हुआ था हमारी आर्या के साथ। लेकिन दादू, आर्या के साथ कुछ नहीं हुआ था, वो तो उसकी फ्रेंड नेहा के साथ। हाँ, लेकिन आर्या का नाम भी तो जुड़ गया ना साथ में। अब किस किस को सफाई देती रहेगी कि आर्या को किसी ने नहीं छुआ था? हाँ मिनी, हमेशा के लिए हमारी आर्या भी तो बदनाम हो गई ना। बदनाम? एक सेकेंड, बदनाम, ये छुआ था, ये सब चल रहा है आप लोगों के मन में? मतलब किसी ने कुछ करते हो लड़की बदनाम हो गई? I can't believe this. एक तो आपकी पोती की अकल में कुछ गुस्सा नहीं है शमी जी। अब आप ही समझाइए इसे। देख मिनी, चाहे वो आर्या हो, नेहा हो या कोई और लड़की, इन सब में उनकी कोई गलती नहीं है। फिर भी हमारी आर्या तो बदनाम हो गई ना। बदनामी 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 सुन सुन के ना कान पक चुके हैं मेरे। पहले बेब जरा बाप दोनों। ये क्या, मतलब बदनामी के डर से ना गला घोट दो बेटी का, सांस मत लेने दो बेटी को, पिंजरे में कैद करके रख दो। और दादू यार, कम से कम आप तो मत बोलो ऐसा। आपने तो हमेशा साथ दिया ना मेरा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में। हाँ, लेकिन खुदकुशी में तुम्हारा साथ तो नहीं दे सकता ना। अरे नेहा की परेशानी थी, उसके माँ बाप संभालते, तू क्यों बीच में कूदी? अरे थोड़े दिन विदेश में क्या रह लिया, भूल गई समाज में क्या होता है।